रहमत बरसती है, शाम तक सहर गाज़ी। जन्नत के थे वो तो बहुत होते थे, और हमें पता ही नहीं कि वेटिंग लिस्ट हमारा कंफर्म होगा भी कि नहीं होगा। पहले ऐसा था, टिकट हमारे नाम का होता था, हमारे नाम पर हमारे ही उम्र का कोई व्यक्ति चला जाता था और वो कहता था कि मेरा नाम शमसुद्दीन कादरी है। टीटी कहता ठीक है बेटा, उसे नहीं पता। अब जो है ना मामला उलट गया, टीटी टिकट भी पूछता है और आईडी भी देखता है। आप ही शमसुद्दीन हैं? मलकुल मौत के पास हर एक की आईडी महफूज है, इसलिए इस खप्ते में मत रहना कि फलाने पीर साहब हमको बख्शवा के जन्नत में लेके जाएंगे। हाँ, अल्लाह ने बख्श दिया तो उसके बड़े करम की बात होगी। अम्मा आयशा फरमाती नबी इतना रोते थे, कभी कभी ऐसा हुआ कि जैसे देगची में सालन पकता है ना, ऐसे कल्बे मुस्तफा से आवाज आती थी और रोने लगते थे ना, तो कभी कभी मुसल्ला भीग जाता था, कभी दाढ़ी शरीफ आंसुओं से तर हो जाती थी। और रब ने फरमा ही दिया, ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितशक़ा इल्ला तज़किरतन लिमन यख़शा। मुस्तफा, हमने कुरान इसलिए नहीं उतारा है कि तू मशक्कत में पड़ जाए, ये तो तज़किरा नसीहत है उनके लिए जो अल्लाह से डरते हैं। फिर भी नबी रोते थे रात रात भर। बरेली के कलंदर इमाम इश्क मोहब्बत सैयदी सरकार आला हजरत इमाम हमजा पुकार उठे, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा। रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए। इसलिए पढ़िए, खुद पढ़िए, अपने बच्चों को पढ़ाइए, पेट काट के पढ़ाइए। हम लोग जब छोटे बच्चे थे पढ़ने गए मदरसे में, तो अब्बा हुजूर ले गए तो मौलाना से क्या कहा, हड्डी हड्डी हमारी है, गोश्त गोश्त आपका है। तो खूब हाथ साफ किया लोगों ने कि अब तो फुर्सत मिलेगी, जम के कुटाई करो मौलवी साहब। मगर अब अगर आपने बच्चों की पिटाई कर दी ना, वायरल हो गई, तो जनाब आप भी कूटे जाएंगे, जेल की सलाखों के पीछे डाल दिए जाएंगे। समझ रहे हैं? आज हमें जदीद तर्ज पे बच्चों को पढ़ाने की जरूरत है। जिस तरह से एक स्कॉलर, एक प्रोफेसर, एक लेक्चरर बच्चों को तालीम देता है ना, उस ढंग से हमें कुछ जिद्दत पैदा करनी है, अपने ढर्रे तब्दील करने हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। वो दौर गुजर गया चटाई पिटाई का, अब लाइए बढ़िया के टेबल लाइए, कुर्सी लाइए, ताकि कम से कम दूसरा देखने वाला दूसरी कंपनी बिरादरी का है तो महसूस करे यार यहाँ कुरान पढ़ने वाले बैठे। लेकिन अभी तक हम उसी ढर्रे पे चल रहे हैं, पता नहीं कब बदलाव आएगा, ये पता नहीं है। हमारी कौम कब जागरूक होगी इसका भी पता नहीं। तो अपने पैसों को मेले पे, उर्स पे, कव्वाली पे, ढोल पे, गागर पे, चादर पे, जनाबे वाला और बड़े बड़े जलसों पे खर्च करना बंद कीजिए। सिर्फ नफ्स से उर्स कीजिए, यही पैसा इकट्ठा करके अपनी कौम के लिए ढंग का स्कूल, ढंग का कॉलेज, जिसमें बाज़ाब्ता तौर पर दीनियात का स्पेशली शोबा हो कि आपका बच्चा 12वीं पास करते करते इतना मुस्तहकम मुसलमान बन जाए, अब किसी भी यूनिवर्सिटी में जाए तो अपनी छाप छोड़े, दूसरे का रंग कबूल न करे। ये कोशिश कीजिए। ये चंद स्कूल है ना, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जामिया मिल्लिया है, JNU है, हमदर्द यूनिवर्सिटी है, मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, बड़ी प्लानिंग के साथ इसमें गोलियां चलवाई गई हैं, लाठी भाजी गई है ना NRC के जमाने में, याद है वो पोज आपको? क्योंकि SC ST OBC माइनॉरिटीज के स्टूडेंट इन्हीं बच्चों, इन्हीं स्कूलों में पढ़ते हैं, इन्हीं यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं, वहीं से IAS बनते हैं, IPS बनते हैं, अधिकारी बनते हैं, बेहतरीन माइंडेड स्टूडेंट वहां तैयार होते हैं। तो लोगों ने उन तरबियत गाहों को निशाना बनाया ताकि इन्हें बदनाम कर दिया जाए और इन
इस तरह के लोगों को पढ़ने से वंचित कर दिया जाए। अब तक उस दौर में जेल में बंद किए गए बच्चे और बच्चियां जेल में हैं 4 साल गुजरने को। क्या ये हालात दुनिया के हमें इस बात का पता नहीं देते हैं कि आज वो कल हमारी बारी है? मदरसों पे कितनी पैनी नजर है। कभी कॉपी जांच रही होती है, कभी कागजात जांच कहते हैं, कभी मौलाना की डिग्रियां जांच हो रही हैं, कभी क्या हो रहा है, कभी क्या हो रहा है, कभी कोई बम ढूंढता करके कोई रिवॉल्वर ढूंढता है। अरे बुद्धू मियां, यहाँ टूटी टूटी चटाइयां हैं, टूटे फूटे लोटे हैं, यहाँ बम ढूंढते हो, रिवॉल्वर ढूंढते हो? जिनके खाने के वादे हैं, या तुम्हें ये चीज मिलेगी? अरे शुक्र मनाओ, शुक्र। अगर ये मदरसे के स्टूडेंट ना होते तो भारत की आजादी का ख्वाब किसी का बाप नहीं देख सकता था। आज फतवों से बड़ी चिढ़ है लोगों को। फतवाबाजी, फतवाबाजी। अल्लामा फजल हक खैराबादी ने फतवा ना दिया होता ना तो देश के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ने मिलजुल करके अंग्रेजों को मार भगाने का काम ना किया होता। हमारी कुर्बानियों को फरामोश करते हो। दिल्ली में बाज़ाब्ता तौर पर राजपथ पर 83,000 जान का बलिदान देने वालों का नाम लिखा हुआ है, जिसमें 63,000 ओनली मुस्लिम है। 20 में पूरी कम्युनिटी है अदर कास्ट, और 63,000 सिर्फ मुसलमान है जिन्होंने कुर्बानियां देश की आजादी के लिए। फिर भी शुबा हम पर है। हमें काम तो करने दो मदरसे वालों को ना। हम ऐसे सपूत पैदा करेंगे जब बॉर्डर पे जरूरत पेश आएगी ना तो हमारे मदरसे में परवान चढ़ने वाला हाफिज़े कुरान, आलिम दीन बॉर्डर पे भी जंग करने जाएगा और जरूरत पड़ेगी तो सेल्फ डिफेंस का काम करेगा। पढ़िए, दुनिया ने पढ़ना सीखा है। ये तालीम ही है कि दुनिया के नक्शे पे यहूदी सिर्फ 80 लाख हैं, सिर्फ 80 लाख। 7.5 अरब की क्वांटिटी है इंसानों की जो जमीन पे बसती है। 7.5 अरब में से 2.5 अरब मुसलमान। बद्र के 313 मुजाहिदीन की नस्ल इतनी परवान चढ़ी, आज 2.5 अरब की तादाद में मुसलमान है। गोया दुनिया का हर 5वां शख्स मुसलमान है। ऐसे ही हर 5वां मुसलमान मुखबिर और दलाल है। वो 80 लाख यहूदी पूरी दुनिया को उंगली पे नचा रखा है। अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, जर्मनी हो, कनाडा हो, बेल्जियम हो, अरबस्तान हो, जितना भी तान है ना, सब जगह सिर्फ यहूदियों की चलती है। उनका दिमाग चलता है, दिमाग। पढ़ाई की उन्होंने 100% ग्रेजुएशन उनके यहाँ है। औरत, मर्द, बच्चे, बूढ़े सब पढ़े लिखे लोग हैं, सब जीनियस और माइंडेड लोग हैं, तब दुनिया पे हुकूमत कर रहे हैं। कितनी हैरत की बात है, जिस कौम के बादशाहों ने 800 साल तक अखंड भारत पर हुकूमत की, उस कौम का हाल यह है कि ढंग की एक यूनिवर्सिटी हमारे पास नहीं। फतेहपुर सिकरी किले में गया, जहां पर मिस्टर अकबर महोदय बैठा करते थे। वहां ये तो बताया घुमाने वाले ने कि यहां पर जोधाबाई का घर था, यहां फलानी बेगम का था, यहां गवैये बैठते थे, यहां पर किस्सा कहने वाले, यहां बीरबल, ये फलाने ढकाने। हमने कहा कोई मदरसा उदरसा का कुछ नहीं। काश इन बादशाहों ने कौम के लिए कॉलेज और स्कूल और यूनिवर्सिटी खोले होते ना। ताजमहल और लाल किला और कुतुब मीनार बनाने वालों ने, तो आज हमारी कौम तालीम के मामले में इतनी पसमानदा नहीं। इसलिए प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इस्लाम जिंदा है तो मदरसों की बुनियाद, मुसलमान जिंदा है तो मदरसों की बुनियाद पर, दिल में कलमे की रोशनी है तो मदरसों की बुनियाद पर,
दिमाग में कलमे का नूर है तो मदरसों की बुनियाद पर, पेशानियों में सजदों का वकार है तो मदरसों की बुनियाद पर, मस्जिदों के मनारों में लाहू की सदा अल्लाहू अकबर की गूंजती है तो मदरसों की बुनियाद पर, मेंबरों पे खुतबे हो रहे हैं तो मदरसों की बुनियाद पर। अगर ये मदरसे बंद हो गए तो अभी लॉकडाउन में जो हाल हुआ था वही हाल होगा। न कफन, न गुसल, न जनाजा, ऐसा पैक किया गया लोगों को, ऐसा पैक किया गया प्लास्टिक में। 2 पुलिस वाले भी प्लास्टिक में पैक, गन मशीन लेकर, अरे हिलना मत, छूना मत, करीब मत आना। ना बाप बेटे को देख सका, ना बेटा बाप को, ना माँ बेटी को देख सकी, ना बेटी माँ को। अभी एडमिट किए गए, आधे घंटे बाद तशरीफ ले गए। गुर्दा बेच दिया, कलेजी बेच दी, तिल्ली बेच दी, दिमाग बेच दिया, दिल बेच दिया, आंखें बेच दी। देखोगे क्या सब पैक है। और फिर उसके बाद पुलिस लेकर के कस्टडी में उस डेड बॉडी को आती और जेसीबी से कबर खोदी गई, उसी जेसीबी से डेड बॉडी यूं स्वाहा जाइए, उसी से मिट्टी डाली गई। यही हुआ है ना। अभी 2 साल नहीं गुजरे, 3 साल। अगर मदरसे नहीं रहे तो यही हाल आपका होगा। शुक्र मनाइए इन मदरसों का, इन दारुलूम का एहसानमंद हो जाइए। अगर यही रहे मदरसे हमारे तो हमारी जिंदगी कामयाब है। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हजरत जनाब डॉक्टर इकबाल साहब पढ़ने के बाद एक बार यूरोप गए। जब संडे का दिन था, इतवार का, तो वो पार्क में गए घूमने के लिए। तो देखा बहुत सारे बच्चे, कोई पापड़ खा रहा है, कोई आइसक्रीम खा रहा है। छुट्टी का दिन था, एंजॉय कर रहे थे। कोई कबड्डी खेल रहा है, कोई फुटबॉल खेल रहा है, कोई चिड़ी बॉल खेल रहा है। टहलते टहलते देखा उन्होंने कि एक बच्चा पेड़ के नीचे कलम, दवात और कागज ले बैठा हुआ है। टहलते टहलते उसके पास गए, कहा बेटे आज संडे का दिन है, एंजॉय का दिन है, क्या बात है, तुम खेल नहीं रहे हो? सारे बच्चे खेल रहे हैं। कहा जी वैसे में मेरी कौम बहुत कम है दुनिया के नक्शे पे, मैं सोचता हूं अगर मैं भी खेलने लग गया तो मेरी कौम का क्या होगा। डॉक्टर इकबाल ने पूछा किस कौम से? कहा हम यहूदी हैं। डॉक्टर इकबाल रो रहे देर तक। कहा मेरे मालिक, ऐसे होनहार बच्चे हमारी मुस्लिम माओं की गोद में क्यों नहीं पैदा? जिस कौम के बच्चों को अपने कौम के तहफ्फुज़ के लिए इतना दर्द बचपन में मौजूद हो दिल में, क्या वो कौम डूब सकती है? पढ़िए, सुन्नी